एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 के मैथ्स का सैंपल पेपर जो कि सितंबर 2022 के एग्जाम्स के लिए रिलीज किया है और ये पंजाब बोर्ड ने रिलीज किया है। हम लोग इसके सारे सॉल्यूशंस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है हम लोग पेपर पैटर्न देख लेते हैं किस तरीके का होने वाला है। आपको टाइमिंग जो है वो 3 आवर्स की दी जाएगी और आपका पेपर जो है वो 80 मार्क्स का होगा। ठीक है, सारे क्वेश्चंस कंपलसरी है। जो पार्ट ए है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। क्वेश्चन 1 जो है उसमें 16 एमसीक्यूज क्वेश्चन होंगे। ठीक है, क्वेश्चन 2 जो है उसमें 8 ट्रू फॉल्स होंगे। क्वेश्चन 3 है उसमें 8 फिल इन द ब्लैंक्स होंगे। ये सारे ही क्वेश्चन जो पार्ट ए के हैं वो 1-1 मार्क के हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाता है पार्ट बी जिसमें कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। पार्ट सी, इसमें सभी क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स के हैं और किसी 3 क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइसेस जो है वो दी जाएगी। ठीक है, तो आप लोग जो है वो इस क्वेश्चन पेपर की जो है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप उसको प्रिपेयर कर सकें। ठीक है, हम लास्ट में जो है इसके सॉल्यूशंस जो है वो भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए अब इसके सॉल्यूशंस जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पार्ट ए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बोला गया है। 7 को जब आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा? तो ऑब्वियसली 0 आएगा। किसी भी नंबर को जब आप 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया है इफ 138 इज डिवाइडेड बाय 11, अगर 138 को 11 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या आएगा? ठीक है, तो चलो डिवाइड करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमने 138 को 11 से डिवाइड किया। 11 1 जा 11, ठीक है, 13 में से 11 माइनस किया 2 आ गया और ये 8 जो है वो नीचे उतार दिया। 11 2 जा 22, 28 में से 22 माइनस कर दिया तो 6 आ गया। तो 6 जो है वो हमारा क्या है? रिमाइंडर है। तो डी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मीनिंगलेस, इसमें से कौन सा जो है वो मीनिंगलेस है? तो बच्चों जो वी होता है वो किसी भी बड़े नंबर से पहले नहीं आता। ठीक है, तो ये जो है वो मीनिंगलेस है। नेक्स्ट बोला गया है इन द गिवन फिगर व्हाट विल बी द प्लेस वैल्यू ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स इन 100 सर्कल। अब देखो 100 का ये है। ठीक है, इसमें कितने मार्बल है? 2 यहाँ पे है और 2 ये रहा, तो टोटल 4 हो गया। अब चूंकि ये 100 प्लेस पर है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल कितने हो गए? 400। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया है सक्सेसर ऑफ 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर इज। ठीक है, तो आपको 4 डिजिट का जो है वो नंबर बताना है जो कि सक्सेसर है। 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर ले लेंगे और सक्सेसर में क्या किया जाता है? 1 प्लस किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 1 प्लस कर दिया। तो 999 में जब 1 प्लस करते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा? 1000। तो 1000 आंसर है इसका। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंटेड ऑन द गिवन नंबर लाइन। नंबर लाइन दिया गया है, इसमें क्या शो किया जा रहा है? तो देखो 0 से पहले वो 2 पर गया। ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो गया? 2 और फिर 2 से वो जंप किया उसने 8 पर, यानी कि 6 स्टेप आगे गया। तो ये शो कर रहा है 2 + 6। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 4, इसमें से कौन सा जो है वो 4 से डिविजिबल है? कैसे पता चलता है बच्चों? लास्ट का जो 2 डिजिट है ना, अगर वो 4 से डिवाइड हो जाएगा तो सारा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 62 जो है वो 4 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो 4 1 जा 4 करोगे, यहाँ पे 2 और 2 आ जाएगा। ठीक है, और 22 जो होता है वो 4 के टेबल में नहीं आता, इसलिए डिवाइड नहीं होगा। 63 भी नहीं हो सकता क्योंकि लास्ट जो है वो ऑड नंबर है। 64 जो है वो हो जाएगा, क्यों? यहाँ पे क्या आ जाएगा? जब 4 माइनस करोगे तो 2 आ जाएगा और यहाँ पे लास्ट डिजिट हो गया 4 और 4 के टेबल में 24 आ जाता है, इसलिए ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर फ्रॉम 1 to 20, 1 to 20 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स है? तो बच्चों प्राइम नंबर्स होता क्या है? वो नंबर जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, या तो वो खुद या कह सकते हो 1। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कौन कौन से नंबर हो सकते हैं। वो एक तो हो सकता है 2 हो सकता है। ठीक है, फिर आपका जो है वो 3 जो है वो प्राइम नंबर है। इसके अलावा जो है वो 5 जो है वो प्राइम नंबर है, 7 11। ठीक है, फिर 12 तो आ जाता है 3 और 4 के टेबल में, तो वो नहीं हो सकता। फिर हो गया आपका 13, 14 भी आता है, 15 भी आता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ गया आपका 17, 18 भी आता है दूसरों के टेबल में और 19 जो है वो लास्ट नंबर हो गया। तो टोटल कितने नंबर बने? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो करेक्ट आंसर क्या है? 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन फिगर शोज, ये जो आपको पिक्चर दी गई है ये क्या दिखा रहा है? तो देखो सबसे पहले वो 0 से जो है वो कहां पर गया? एरो देखो इस साइड की तरफ है। ठीक है, 0 से वो 3 पे गया। ठीक है, तो 3 जो है वो प्लस का है। उसके बाद वो बैक गया, कितने स्टेप बैक गया? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो बैक गया तो माइनस का साइन लगेगा, तो ये जो है वो +3 -7 जो है वो
करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट जो एमसीक्यू है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज ग्रेटर देन -3। -3 से बड़ा नंबर इनमें से कौन सा है? तो देखो -5 जो है वो छोटा नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव में क्या होता है, जैसे अगर 3 के बाद 5 अगर प्लस का होता तो 3 के बाद हम बोलते कि 5 बड़ा नंबर है, नेगेटिव में वो छोटा नंबर माना जाता है। ठीक है, तो -3 जो है उसके बाद जो है वो 0 कह सकते हो कि जो इससे बड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट है इन द गिवन फिगर शेडेड पोर्शन शोज विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। ये जो पिक्चर आपको दी गई है इसमें जो शेडेड पोर्शन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो देखो टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है और कितना पार्ट शेडेड है? 1। तो ये 1/3 को शो करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ फ्रैक्शन आर 5/7, 10/14, 15/20। तो 2 से हम 2 के टेबल से कटिंग कर रहे हैं, तो 2 के टेबल में 10 कितनी बार में आया? 5 बार में। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ गया? 7। तो ये 5/7 जो है ये आपका बन गया। ठीक है, इसके बाद इसी तरीके से 3 के टेबल से इसको काट दो, 3 5 15 और 3 7 21। तो यहाँ पे भी 5/7 बन गया। तो सब रेशियो जो है वो इक्वल है, तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया है कि इनमें से कौन सा नंबर जो है वो ग्रेटेस्ट है। तो सबसे जो है यहाँ पे पॉइंट जो है के बाद 3 डिजिट लिखे, तो मैं सबको 3 डिजिट बना रही हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये जो है जब मैंने इसको बनाया तो ये 0.500 बन गया। ठीक है, ये 0.50 है तो ये तो छोटा नंबर है। ठीक है, 0.550505, तो ये नंबर जो है ये सबसे बड़ा है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो है वो सी है। नेक्स्ट है 15 पैसे कितने रुपीस के इक्वल है? 1 रुपीज बच्चों कितने पैसे के इक्वल होता है? 100 पैसा के। तो यहाँ पे हमें 15 पैसा दिया हुआ है। ठीक है, इसको आपने 100 से डिवाइड कर देना है क्योंकि आप रुपीज में कन्वर्ट कर रहे हो। तो क्या हो जाएगा, ये दो जीरो है तो जब ऊपर जो है पॉइंट जो है वो 2 डिजिट के बाद लग जाएगा। ठीक है, तो 1 2 और 2 यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या है? 0.15। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है इफ ईशा सेव्स ₹48,290 एवरी मंथ। हर महीने ईशा जो है वो इतना सेव करती है, तो 2 साल के बाद वो कितना पैसा सेव करेगी? ठीक है, तो 2 साल यानी कितने महीने हो गए? 24 मंथ्स हो गए। 1 साल में 12 महीने। ठीक है, तो 2 साल में कितने हो गए? 24 महीने। और जो भी अमाउंट दिया हुआ है इसको आपने 24 से मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने पर करेक्ट आंसर जो है वो ये आया, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। बच्चों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जिसमें जो न्यूमरेटर होता है वो बड़ा होता है। ठीक है, और डिनोमिनेटर जो है वो छोटा होता है। ठीक है, अब जैसे कि a/b के फॉर्म में जो है कोई नंबर लिखा हुआ है तो b जो है वो छोटा नंबर होगा और a जो है वो बड़ा नंबर होगा। ठीक है, तो सिर्फ b जो है वो करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स। ठीक है, तो 795 में से जब आपने 199 माइनस किया तो 596 आया। ठीक है, तो करके देख लो, या तो आप 795 में से 199 माइनस करके देख लो, या आप जो है वो 596 में 199 प्लस करके देख लो। ठीक है, तो 199 जब हम इसमें प्लस करेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा? यहाँ पर 6 9 कितना हो जाएगा? 15। ठीक है, 9 9 18 119 और यहाँ पे 1 कैरी हो जाएगा 5 6 7, तो 795 आ रहा है। तो ये करेक्ट आंसर है, ट्रू। डेसिमल फॉर्म ऑफ 306 एंड 700 इज 306.7। तो ये जो है ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये 100th प्लेस पर है, तो इससे पहले एक 7 से पहले एक 0 भी आना चाहिए था, इस वजह से ये एक फॉल्स है। प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 2, ये जो 2 है उसका प्लेस वैल्यू क्या है? 2 है? नहीं जी, 20 है। क्यों? क्योंकि ये 10th प्लेस पर है। ठीक है, स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 1। स्मॉलेस्ट होल नंबर जो है वो 1 होता है? नहीं, होल नंबर कहां से शुरू होता है? 0 से। तो स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होगा हमारा? 0। नेक्स्ट है नंबर 35 इज मल्टीपल ऑफ 7। 7 का जो 35 नंबर है वो 7 का मल्टीपल है, मतलब कह सकते हो 7 से डिवाइड हो सकता है या 7 के टेबल में आता है। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है देयर आर 6 इंटीजर्स बिटवीन -3 एंड 3। -3 और 3 के बीच में 6 इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो करके देख लो, -2, ठीक है, फिर क्या आ जाएगा? -1 0 1 2। ठीक है, तो इन्होंने हमसे -3 और 3 के बीच का नंबर पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितने नंबर बने? 1 2 3 4 और 5, तो इन्होंने 6 इंटीजर्स बोला है, तो ये फॉल्स है। नेक्स्ट बोला है 7/9 इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो बच्चे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मैंने बता दिया था, जिसका डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से छोटा होता है, और यहाँ पर जो है वो क्या है? डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है।
तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है, तो ये ट्रू है। कह रहे हैं कि 7 को जब आपने 100 से डिवाइड किया तो 0.7 आंसर आएगा। कैसे आएगा? नहीं आ सकता। देखो 7 को 100 से जब आपने डिवाइड किया तो ये क्या बनेगा, 2 0 है यहाँ पर, तो हम यहाँ पे जो है वो पहले 7 लिख देते हैं, फिर 2 के बाद पॉइंट लगेगा, एक डिजिट ये रहा, दूसरा ये बन जाएगा, यहाँ पर पॉइंट लगेगा, तो आंसर क्या आना चाहिए था, 0.07। इस वजह से ये फॉल्स है। नेक्स्ट जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स है। इसमें जो है वो आपको बोला गया है जब आप 725 को 1 से डिवाइड करते हो तो क्या आएगा। तो ऑब्वियसली जब आप किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करोगे तो वही नंबर आता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर 725। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 में से 4 माइनस करना है और उसको 6 से मल्टीप्लाई करने पर आंसर क्या आएगा। 9 में से 4 माइनस किया बच्चे तो क्या आ जाएगा, 5, और 5 को जब आपने 6 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा आंसर, 30, ठीक है। 15 को जब आपने 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, किसी भी नंबर को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो वही नंबर आता है, तो 15 आंसर आ जाएगा। 5 में क्या मल्टीप्लाई करें कि आंसर जो है वो 30 आ जाए, तो 5 6 जा 30, तो 6 जो है वो करेक्ट आंसर है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, ठीक है, कंपोजिट नंबर क्या होता है जो कि दूसरों के टेबल में आते हैं, तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो है वो कौन सा है, तो 4 है, ठीक है, क्योंकि जो है 2 है वो प्राइम नंबर है। और जो दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो है -2 + 8 को अगर सॉल्व करोगे तो आंसर क्या बनेगा। तो बच्चों प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो 8 में से 2 माइनस किया तो 6 आएगा, और 6 जो है वो प्लस का, क्यों, क्योंकि बड़े के आगे प्लस का साइन है, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिया गया है कि 7 2/3 है, ठीक है, इसको आपने जो है वो कन्वर्ट करना है, यानी कि इसको जो है वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो क्या हो जाएगा, 7 3 21, और 21 में 2 प्लस किया तो कितना हो जाएगा, 22 23, तो ये 23 आ गया, और जो इसका डिनोमिनेटर है वही इसका डिनोमिनेटर हो जाएगा, तो आंसर क्या आ गया, 23/3, ठीक है। नेक्स्ट बोला है 2.5 जो है वो इनमें से किसके इक्वल है। तो देखो 2.5 क्या हो सकता है, मैंने पॉइंट हटा दिया, यहाँ पे मैंने यहाँ पे 25 लिख दिया, और यहाँ पर जो है वो पॉइंट हटाकर 10 लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 5 25, और यहाँ पे क्या आ गया, 5 2 10, तो 5/2 जो है वो इसके इक्वल है, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट आपको आगे भी मिलता रहे। पार्ट बी जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। बोला है 14 को 108 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, ठीक है। तो ये सिंपल मल्टीप्लाई नहीं करना, इसको आपने जो है वो इस मेथड से करना है। 14 और 108 को मैं 100 + 8 लिख सकती हूँ, ठीक है। उसके बाद ये जो 14 है ये पहले 100 से मल्टीप्लाई होगा, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया 14 × 100, फिर यही 14 जो है वो 8 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर मैंने वो नंबर लिख दिया, ठीक है। अब बीच प्लस का साइन है। 14 को जब 100 से मल्टीप्लाई किया तो 1400 आ गया, 14 को जब 8 से मल्टीप्लाई किया तो 112 आ गया, इन दोनों को प्लस करने पर आंसर आ गया 1512, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 196 को फैक्टर ट्री मेथड के थ्रू जो है वो आपने शो करना है। तो 196 कैसे आएगा, जब आप 98 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो, ठीक है। अब 2 प्राइम नंबर हो गया, इसको छोड़ देना यहीं पर। 98 कैसे आएगा, जब आपने 2 को 49 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को फिर यहीं पे छोड़ दोगे, क्यों, क्योंकि ये प्राइम नंबर आ गया अगेन। तो 49 जो है वो कैसे आएगा, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है। तो 196 के फैक्टर्स कौन कौन से बन गए, 2 2 7 और 7। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं, इंटीजर्स दिए गए हैं, उनको अपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। तो सबसे छोटा नंबर है -9, फिर है -7, -4, -3, 0, 2 और 5, ठीक है। नेक्स्ट है -18 + 13 को सॉल्व करना है। तो बच्चों प्लस माइनस माइनस होता है, तो 18 और 13 को माइनस करने पर 5 आ गया, बड़े के आगे कौन सा साइन है, माइनस का, तो ये -5 बन गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27/5 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में करना है। तो चलो मिक्स्ड फ्रैक्शन में करना सीखे, कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हमने जो है वो 27 लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पे 5 लिख दिया, तो 5 5 25, यहाँ पे भी 5 लिख दिया हमने, और इसके नीचे जो है वो यहाँ पे हमने 25 कर दिया, ठीक है। माइनस करने पर क्या आ गया, 2 आ गया। अब इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो 5 है, ठीक है, ये जो हमारा आंसर आया है इसको हम लिख देंगे इधर, फिर जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा आता है ऊपर, और आपने देखना है यहाँ पर ये डिनोमिनेटर में क्या है, ठीक है, फिर वहां पे इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। या आप कह सकते हो इन दोनों नंबर्स को जो है वो लिखा जाता है। तो 5 5 25, 25 + 2 27 और अपॉन में 5, तो ये करेक्ट आंसर है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एनी 3 लाइक फ्रैक्शन ऑफ 2/5। लाइक फ्रैक्शन लिखना है 2/5 का। तो 2/5 और कोई भी नंबर लिख सकते हो आप, ठीक है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम से मल्टीप्लाई करोगे, किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 को इस 2 से करोगे तो 2 2 4 हो गया, और यहाँ पे 5 को 2 से करोगे तो 10 हो गया, तो 4/10 आ गया। इसी तरीके से अब मैंने 3/3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 को जब 2 से किया तो 3 2 6 हो गया, और इस 5 को जब 3 से किया तो 5 3 15 हो गया, ठीक है। अब 4/4 से किया, 2 को 4 से किया तो 8 हो गया, और 5 को 4 से किया तो 20 हो गया। तो जो 3 लाइक फ्रैक्शन आए हैं वो है 4/10, 6/15, 8/20, ठीक है, जो कि 2/5 के इक्वल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। वो कहता है कि डेसिमल यूजिंग डेसिमल कन्वर्ट 35 पैसे इंटू रुपीज। 35 पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो अगेन 1 रुपीज 100 पैसे के इक्वल होता है, तो हमने 35 को 100 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो जब 35 को हमने 100 से डिवाइड किया तो क्या होगा, 100 में कितने जीरो है, 2 जीरो है। तो यहाँ पे हमने जो है वो क्या लिखा, यहाँ पे 35 लिख दिया, और एक दो के बाद जो है वो पॉइंट लगा देना है, ठीक है, और 0। तो ये हमारा जो है वो कह सकते हो 35 पैसा जो है वो रुपीज में कन्वर्ट जो है वो हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट है राइट फ्रैक्शन 215/100 इंटू डेसिमल फॉर्म, ठीक है। तो अगेन 215 है, उसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो 215 को 100 से जब डिवाइड किया तो क्या बनेगा, यहाँ पे हम दोबारा लिख देते हैं 215। अब कितने जीरो है 100 में, 2 जीरो है, तो एक दो के बाद पॉइंट जो है वो लग जाएगा, तो आंसर क्या बन गया 2.15। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक इलेक्शन है, ठीक है। द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड, तो जो मतलब कि जीत गया कैंडिडेट, उसने जो है वो टोटल 6,317 वोट लिया, ठीक है। जबकि जो उसका राइवल था, ठीक है, जो उसके कह सकते हैं अपोजिशन में लड़ रहा था, उसने जो है वो कितने वोट्स लिए, 3,761 वोट्स लिए। तो बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स डिफीट हिज राइवल, तो कितने मतलब कि कह सकते हो वोट से या कितने मार्जिन से जो है वो जीत गया। तो जो नंबर ऑफ वोट सिक्योर्ड बाय द सक्सेसफुल कैंडिडेट ने कितने जो है वो लिए थे, वोट लिए थे 6,317। नंबर ऑफ वोट्स सिक्योर्ड बाय हिज नियरेस्ट राइवल, तो जो राइवल कैंडिडेट है उसने कितने वोट लिए थे 3,761। तो ये माइनस हो गया कि मार्जिन पता चल जाएगा उससे। तो डिफरेंस कितने का आया, माइनस करने पर 7 में से 1 गया 6, ठीक है। फिर यहाँ पर जो है ये 11 में से 6 जाएगा तो 5 हो जाएगा, ये जो है वो 12 में से 7 जाएगा तो 5 हो जाएगा, और 5 में से 3 गया तो 2 हो जाएगा। तो सक्सेसफुल कैंडिडेट जो है वो 2,556 वोट से जो है वो जीत गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इवेल्युएट करना है इसे। 493 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 493 को 2 से मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को प्लस करने पर आंसर जो है वो क्या आएगा। तो अब ये दोनों जो है वो कह सकते हो सेम है नंबर, तो 493 इकट्ठा लिख दिया हमने, कॉमन कह सकते हो निकाल दिया, और यहाँ पे 8 + 2 हो गया। 8 + 2 कितना हो गया 10, और ये 493 है, 493 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 4930 हो गया। या तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, या नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला गया है इवेल्युएट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टी। सुटेबल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए जो है वो आपने 738 को 103 से मल्टीप्लाई करना है। तो 103 को वैसे लिख सकती हूँ 100 + 3, ठीक है। तो अब क्या होगा, 738 को पहले मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। फिर 738 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगी, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। मैंने 738 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 73800, और 738 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर आया 2214। इन दोनों को प्लस कर दिया तो आंसर आ गया 76014, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलसीएम जो है वो फाइंड आउट करना है आपने 72 और 84 का। तो एलसीएम जो है वो पहले जो है वो निकाल लेते हैं, ठीक है। हमने 72 और 84 लिखा। अब क्यों कौन सा प्राइम नंबर है जिससे ये दोनों जा सकते हैं, 2 से चला जाएगा, ठीक है। तो 2 जो है वो 72 36 या 72 हो जाएगा, 2 42 या 84 हो जाएगा। इसके बाद फिर दोनों 2 से जा सकते हैं, 2 18 या 36, 2 21 या 42, ठीक है। फिर जो है वो एक नंबर जो है वो 8 कह सकते 3 से भी लिख सकते थे हम लोग, पर मैंने 2 से किया है, ठीक है। 2 9 या 18, और फिर यहाँ पे 21 क्योंकि नहीं जा सकता है तो वो एज इट इज आ जाएगा नंबर। फिर 3 से लिया, 3 3 या 9, 3 7 या 21, फिर 3 से लिया, 3 1 या 3, और 7 जो है वो एज इट इज उतर गया। फिर 7 लिया तो ये सॉल्व हो गया। उसके बाद एलसीएम जो है वो लिया, तो यहाँ पे कितना है, इन सभी नंबर्स को जो है वो मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो आंसर जो है वो क्या जाएगा 504। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन बोला है एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो निकालना है। तो उसके लिए हमने सबसे पहले कॉमन फैक्टर जो इसके कह सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली इन सब की,
ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर मुझे पता चल गया कि इसके फैक्टर्स जो है वो कौन कौन से आ रहे हैं। तो कॉमन देखो क्या आ रहा है, यहाँ पर 2 2 है, ठीक है, यहाँ से भी हम 2 2 निकाल सकते हैं, और यहाँ पर जो है वो एक 3 जो है वो कॉमन है, क्योंकि नीचे वाले जो कह सकते हैं जो 192 है उसमें सिर्फ एक ही 3 है, तो वो ले लिया। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, 2 2 4 4 3 12, तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या आ गया, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला गया है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, 18 एंड 30। 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है जो कि 12, 18 और 30 से डिवाइड हो जाए, ठीक है, इन तीनों ही नंबर से डिवाइड हो जाए। तो सबसे पहले इनका जो है वो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, ठीक है। तो जो भी नंबर आया उनका हमने एलसीएम निकाल दिया, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर जो है वो 180 आया। अब ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है, 4 टाइम 9 लिखा जाएगा, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, जो 4 टाइम 9 है उसको जो है वो 180 से डिवाइड करके देखा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 4 टाइम 9 और इसको हम 180 से डिवाइड करके देख रहे हैं। 185 जो है वो 900 हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया और यहाँ पे जो है वो 900 लिख दिया। माइनस करने पर क्या आ जाएगा, नीचे 999 आ जाएगा, ठीक है। अगेन मैं 5 ले रही हूँ यहाँ पे, फिर माइनस किया 900, तो कितना आ जाएगा 99, ठीक है। यानी कि 99 नंबर जो है मुझे एक्स्ट्रा पड़ रहा है इसमें, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये जो 4 टाइम 9 है उसमें से 99 जो है वो माइनस कर दिया, तो आंसर क्या मिला मुझे, 9900। ये वो ग्रेटेस्ट नंबर है 4 डिजिट का जो कि 12 से भी डिवाइड हो सकता है, 18 से भी कंप्लीटली डिवाइड होगा और 30 से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला गया है कि नंबर लाइन को यूज करते हुए आपने सम करना है इन दोनों इंटीजर्स का। तो सबसे पहले 9 बोला गया है, ठीक है। तो मैंने 0 से जो है वो 9 पे जो है वो मैं चली गई, ठीक है। उसके बाद -6 बोला, यानी बैक साइड जाओगे, तो 1 2 3 4 5 6 स्टेप आप पीछे चले गए, तो आपको आंसर क्या मिला, 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सॉल्व करो -15 माइनस 18। तो बच्चों माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया -15 प्लस 18। तो इनको जब सॉल्व किया, 18 में से 15 माइनस किया तो 3 आ गया। बड़े के आगे किसका साइन है, प्लस का साइन है, तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है। या तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो या दूसरा क्वेश्चन आपको दिया गया है जिसमें दिया गया है आपको 23 माइनस -12। अगेन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 23 को जब 12 उसमें प्लस किया तो कितना आ जाएगा आंसर, 35। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सॉल्व करो 11/13 -6/13 -2/13। तो हमने नंबर लिख दिया, इनका एलसीएम ले लिया, ठीक है। तो 13 आ गया। जो अब जो है ऊपर के भी नंबर, क्योंकि सबके जो डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर के नंबर एज इट इज आ जाएंगे, ठीक है। वो मैंने लिख दिया। -6 -2 को इकट्ठे प्लस कर दिया तो क्या बन गया, -8। 11 में से 8 किया तो कितना बन जाएगा, 3। साइन जो है वो प्लस का है, क्यों, क्योंकि बड़े के आगे प्लस का साइन है, और ये 13 हो जाएगा। 3/13 जो है वो इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि शीतल जो है उसके पास 190 रुपीज 50 पैसा है, ठीक है, इन हर पॉकेट। शी बायज अ स्कूल बैग, उसने एक स्कूल बैग खरीदा 123 रुपीज 99 पैसे का। तो उसके पास अब कितने पैसे बच गए, तो मनी शीतल हैज कितने थे, 190 रुपीज 50 पैसा। कॉस्ट ऑफ स्कूल बैग का कॉस्ट क्या था वो लिख दिया। अब इन दोनों को माइनस कर लोगे, ठीक है, तो आपको आंसर जो है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये वीडियो खत्म हो जाती है। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।